इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोविंदनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई, आप फिर से प्रत्याशी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ चैनल प्लस को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भी समाज के छूटे हुए जो शोषित पीड़ित वंचित वर्ग है उनकी समस्याओं को लगातार हम जैसे लोगों से और अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों से उठा करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैं बधाई देता हूं आपके पूरे इस चैनल परिवार को और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सर, अगर बात की जाए क्षेत्रीय मुद्दों की तो बहुत कम टाइम मिला था, क्योंकि उपचुनाव पे आपको ये सीट आपने जीत दर्ज की थी। तो किस तरीके की समस्याएं अभी भी जो हैं वो आप क्षेत्र की पूरी करना चाहते हैं और क्या क्या समस्याएं पूरी हुई हैं, मुद्दे क्या हैं? हाँ, देखिए, मुझे 2.25 वर्ष पूर्व ही विधायक बनाया गया, मुझे आशीर्वाद दिया जनता जनार्दन ने। मैं उसका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। जैसे ही मुझे विधायक 2.25 वर्ष पूर्व बनाया, तुरंत सर मुड़ाते ओले पड़े, कोरोना की लहर आ गई। पहली लहर में 1 साल बर्बाद हुआ, दूसरी लहर में 6 महीना यानी 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया। मात्र 10 महीने का मैं विधायक हूँ। एक 10 महीने के बच्चे से कितनी उम्मीद की जा सकती है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से 225 करोड़ से भी ज़्यादा के डेवलपमेंट के काम, जिसका मैंने चिट्ठा जारी किया जनता के लिए, कि इस विधानसभा क्षेत्र में मात्र 10 महीने में करने में मैंने सफलता प्राप्त की, जिसमें 5 पुराने पुल जो उनको आगे निर्माण उसका तेज करा करके समर्पित करा रहा हूँ और 1-2 पुल नए, 2 पुल जो पनकी पावर प्रोजेक्ट से उनको भी मैंने देने का काम किया। बहुत तेज़ी से उसमें काम हो रहा है और डेवलपमेंट के काम तो मुझे लगता है कि मैं चूँकि इस विधा में पहले नहीं था, मैं देख रहा हूँ कि मेरे जैसे विधायक के लिए डेवलपमेंट के काम कराना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन चुनौतियाँ भी दिखी कि एक विधानसभा क्षेत्र में मेरे पानी और सीवर की बड़ी समस्या है। हमारे पिछले विधायक जी ने खूब काम किया है, पचौरी जी ने खूब काम किया, लेकिन पिछली सरकारें चूँकि उनकी मानसिकता नहीं रहती थी कि भाजपा के जहाँ विधायक हैं उनके काम करें, इसलिए काफ़ी मैं कमी देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पेयजल और सीवर पे काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन 10 महीने में जितना समय होता है, एक दिन में 24 घंटे केवल होता है, उस तरह 10 ही महीने में जब इतना काम मैं करा ले गया तो मैंने विश्वास दिलाया जनता को कि मैं 10 महीने में यदि 10 साल का काम कर सकता हूं तो 5 वर्ष में 20 वर्ष का काम मैं करके जनता को दिखाऊंगा। दूसरा क्या मुद्दे, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर, वो मुद्दे क्या होंगे? अभी मैंने रोजगार लिया, रोजगार में लोगों को 1353 बच्चों को मेरे जिनका मेरे पास रिकॉर्ड है, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ है, ऐसे 1353 बच्चों को मैंने नौकरी दिलवाई। मैंने 447 ITI के पास बच्चों को नौकरी दिलाई 14,000 से 25,000 के बीच में, और 1200 कुछ बच्चों को मैंने रोजगार मेला के माध्यम से नौकरी दिलाई और 3 बच्चों को मैंने 50 लाख से लेके 2 करोड़ के, उनकी योग्यता के अनुसार था, IIT कानपुर से जो 1100 बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें 3 बच्चे मैंने सेलेक्ट, मेरा सौभाग्य, मैंने तो केवल उनका मार्गदर्शन किया, मेरा सौभाग्य कि वो 2 करोड़ तक के पैकेज पर हुए। यानी रोजगार मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2800 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां, संस्थान हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मीटिंग हुई है मेरी, मैंने कहा है कि मैं आपके उस फैक्ट्रियों की समस्याओं को दूर करूँगा, बदले में उनकी योग्यता के अनुसार, मैं नहीं कहता कोई मैं थोपूंगा, योग्यता के अनुसार बच्चों को, लड़के लड़कियों को नौकरी दें। किसी के एक फैक्ट्री में किसी में 5 बच्चे, किसी में 4 बच्चे, और ऐसे लगभग 10,000 बच्चों का लक्ष्य लेकर के मैं चल रहा हूँ उनको नौकरी दिलाने का। बाकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्रों में मैंने काम किया। कोरोना के कालखंड में तो मैंने लोगों को कहीं राशन बांटा, कहीं दवा दी, कहीं चप्पल पहनवाए, जूते पहनवाए, सर्दियों का समय था उनको गर्म कपड़े पहनवाए, दवाइयाँ बाँटी, और ये सब करते करते मैं खुद भी ग्रसित हुआ। 3.5 माह अस्पताल में रहा, 2 महीने आवाज़ चली गई और 2 महीने मुँह से खून के छींटे आते थे, बोल नहीं पाता था, आगे तौलिया बिछा था, तौलिया शाम तक डॉक्टर को इसलिए बदलना पड़ता था कि खून के छींटों से भर जाता था, कई बार लगता था वापसी नहीं होगी। आप ये देख लीजिए कि उनकी कृपा से मेरी वापसी हुई। और मुझे लगता है, ध्यान आया मुझे कि 1442 ऐसे लोगों को मैंने 1 लाख से 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए उनकी जान को बचाने के लिए माननीय योगी जी से दिलवाए। मैंने योगी जी से शपथ लेते ही कहा था, महाराज जी मेरी 1 सड़क, 1 नाली आप बाद में दे दीजिएगा, लेकिन जिस ज़रूरतमंद, जिस गरीब व्यक्ति की जान को बचाने के लिए पैसे की ज़रूरत हो, मेरे लिखे लेटर पे तुरंत अविलंब पैसा जारी होने चाहिए। और 100% उन्होंने पैसा जारी किया। जिस दिन माननीय 28 तारीख को मोदी जी आए थे, उस दिन में मैंने महाराज जी से साइन करा करके 46 लोगों को 1 करोड़ रुपए दिलाया। और मुझे खुशी है कि इससे वोट नहीं मिलता, लेकिन मुझे खुशी है कि जो ईश्वर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, उनके परिवार वालों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 46 के 46 लोग आज स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, बचे हुए हैं। उनके लिए जो मैंने मदद की वो ईश्वर मुझको पुण्य के रूप में अतिरिक्त देता है, जिससे मेरी जान बची।
वोटरों के बीच में क्या बात लेकर के, क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हैं? आखिरी सवाल विधायक जी। हाँ, देखिए, वोटरों के बीच में मैं जा रहा हूँ अपनी जिस तरह से मैं अपनी सरलता के कारण से, अपनी उपलब्धता के कारण से 24 घंटे जनता के बीच में उनके सुख दुख में खड़े होकर के, और मैंने एक विधायक की परिभाषा को बदलने का प्रयास किया। मतलब विधायक मतलब कुछ नहीं, विधायक मतलब एक आम जनता, वो भी विधायक तो है, और जब चाहे मुझको पकड़ ले, जब चाहे काम करा ले। उसको बिल्कुल संकोच नहीं मैंने आने दिया कि मैं किसी विधायक से बात कर रहा हूँ। उसको ये लगता है अरे यार ये विधायक क्या, ये तो हम ही हैं। इस तरह बात करके उसके विश्वास को जीता है। और आने वाले समय में जैसे हमारे यहाँ सीवर और पेयजल, इसका संकट है। 10 महीने में जो संभव था मैंने किया, लेकिन 10 महीने के बाद भी अब जो 5 वर्ष है, मुझे इसमें पेयजल और सीवर ये समस्या देनी चाहिए। एक विधायक के नाते अगर मैं ये भी नहीं दे पाया तो फिर काहे का विधायक? ये तो बेसिक समस्या है, इस पर दूर करूँगा। मैं 42 वर्ष लेबर कॉलोनी में रहा हूँ, उसके स्वामित्व के मामले को मैंने सदन में उठाया है। और 2010 से लेकर 2016 तक जो मुकदमे कॉलोनी वाले 86 लोगों पर मुकदमे हुए जिनका कोर्ट में ट्रायल हो रहा था, जब उनकी नोटिस आई तो कांग्रेसियों ने फिर झूठ बोला और झूठ बोल करके हवा उड़ा दी कि वो बेदखली किए जा रहे हैं। लोग बेदखल हो रहे हैं। एक बेदखल का आर्डर हुआ, एक कॉलोनी 2 भाइयों के बीच थी, पिता का देहांत हुआ, मालिकाना हक के लिए उसने काकादेव थाने में FIR कराई और कोर्ट से कहा कि इसको जब्त किया जाए, नहीं तो ये मुझे दिया जाए, और कोर्ट ने उस पर बेदखली करी और उसको उड़ा दिया कि इन्होंने इनकी सरकार में, कोर्ट के निर्णय को उड़ा दिया कि इनकी सरकार में बेदखली की जा रही। मैंने कहा सुरेंद्र मैथानी 42 साल कॉलोनी में रहा है। मैंने सदन में कहा, मैंने कहा महाराज जी, मुख्यमंत्री जी को, कि कॉलोनी का दर्द मुझसे बेहतर कोई दूसरा विधायक उत्तर प्रदेश का नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने जीवन के 42 वर्ष यहाँ काटे हैं, बच्चे भी यहीं पैदा हुए, यहीं पर मेरी शादी भी हुई। मैं उस कॉलोनी से रह करके सदन में आया हूँ, और निश्चित रूप से कोई भी कॉलोनी की बेदखली सुरेंद्र मैथानी के विधायक रहते हुए नहीं कर सकता। ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरे मुख्यमंत्री योगी जी की मुझ पर कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सुरेंद्र मैथानी जी, जो गोविंदनगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तमाम मुद्दों की बात की इन्होंने, जो मूलभूत समस्याएं हैं क्षेत्र की, कम कार्यकाल में टाइम मिला है इनको कार्य करने का, उनको लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं। कैमरा वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।